दोस्तों 20वीं सदी में 1984 नामी एक बहुत ही फेमस नावल लिखा गया था। इसके राइटर जॉर्ज ऑरवेल ने एक ऐसी स्टेट का नक्शा बयान किया है जो टेक्नोलॉजी की मदद से अपने सिटीजन्स की हर एक्टिविटी पे नजर रखती है। इस स्टेट के सिटीजन्स की कोई प्राइवेसी नहीं होती और उन्हें हर जगह ट्रैक किया जाता है। इवन उनकी प्राइवेट लाइफ भी स्टेट से छुपी हुई नहीं है। इस नावल में स्टेट के लिए बिग ब्रदर का मेटाफर यूज किया गया है। ओशियानिया नाम की ये स्टेट अपने सिटीजन्स की पूरी लाइफ को कंट्रोल में रखती है। पूरी स्टेट में दीवारों से लेकर बड़ी स्क्रीन्स तक हर जगह बिग ब्रदर इज वाचिंग यू का स्लोगन लिखा होता है। टेली स्क्रीन और दूसरे इक्विपमेंट के जरिए सिटीजन्स को हर वक्त रिकॉर्ड किया जाता है और ये रिकॉर्डिंग्स एक हेडक्वार्टर में देखी जा रही होती हैं। दोस्तों जॉर्ज ऑरवेल ने तो ये तंजिया नावल एक ऐसी कम्युनिस्ट स्टेट का मजाक उड़ाने के लिए लिखा था जिसमें पर्सनल लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता और स्टेट अपने सिटीजन्स की पूरी लाइफ को खुद कंट्रोल करना चाहती है। बट अनफॉर्चुनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवांसमेंट के बाद ये तंजिया नावल एक रियलिटी बन चुका है। गवर्नमेंट और बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज एआई की मदद से लोगों की जिंदगी में इस कदर इंटरफेरेंस कर रही हैं कि लोगों की लोकेशन से लेकर उनकी शॉपिंग ट्रेंड्स और उनके पॉलिटिकल थॉट्स कुछ भी प्राइवेट नहीं रहा। बिग ब्रदर इज वाचिंग यू का फर्जी स्लोगन एक हकीकत बन चुका है और इससे भी अलार्मिंग बात यह है कि अवाम का पर्सनल डाटा हासिल करने के लिए ये रेस अभी इनिशियल स्टेज पे है। दोस्तों अवाम की इतनी ज्यादा सर्विलेंस करने के पीछे हुकूमतों और टेक्नोलॉजी कंपनीज का क्या मकसद है? हमारा पर्सनल डाटा कैसे इन तक पहुंचता है और इस सिचुएशन में हम अपनी प्राइवेसी को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एआई की रेवोल्यूशन और उसकी हर न्यू इन्वेंशन से अपडेट रहें। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि प्राइवेसी एक बेसिक ह्यूमन राइट है। प्राइवेसी सिविल लिबर्टीज या शहरी आज़ादियों का एक अहम हिस्सा है। लोगों की हर किस्म की पर्सनल इंफॉर्मेशन या डाटा उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसको उनकी इजाजत के बगैर कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई हुकूमत या कंपनी ऐसा करती है तो ये बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कहलाएगी। आपका नाम, रंग, नस्ल, मजहब, पॉलिटिकल व्यूज, आपकी हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपकी लोकेशन, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, यहाँ तक कि आपके रिलेटिव्स की डिटेल सब आपकी प्राइवेसी का हिस्सा हैं। ये डिटेल्स ना तो कोई आपकी इजाजत के बगैर किसी से शेयर कर सकता है और ना ही धोखे से या आपको बताए बगैर आपसे हासिल कर सकता है। मगर हो ये रहा है कि पूरी दुनिया में गवर्नमेंट और बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज आपका पर्सनल डाटा गैदर भी कर रही हैं और इसका मिसयूज भी कर रही हैं। इसका एक सोर्स तो ऑनलाइन सोशल मीडिया ऐप्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह हैं जहां लोग खुद ही अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं। इन प्लेटफॉर्म पे आपका हर क्लिक रिकॉर्ड होता है। आपका लाइक, डिसलाइक, कमेंट्स, इवन के चैट्स भी टेक्नोलॉजी कंपनीज ट्रैक करती हैं। फिर गवर्नमेंट के पास सिटीजन का डेटाबेस होता है। इसी तरह गवर्नमेंट अपने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से सिटीजन का डाटा इकट्ठा कर सकती है जिनमें कैमरा के थ्रू किसी तस्वीर या वीडियो को कैप्चर किया जाता है और फिर एआई सिस्टम वीडियोज में नजर आने वाले शख्स को ट्रैक कर लेती है। मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम में फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का यूज अब आम होता जा रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स और डिफरेंट वेबसाइट जहां आप कुकीज एक्सेप्ट करते हैं वो भी आपका डाटा कलेक्ट करते हैं। इनके अलावा मोबाइल फोन में डिफरेंट पर्पस के लिए इंस्टॉल की जाने वाली ऑलमोस्ट सभी ऐप्स के पास आपका मोबाइल कैमरा, माइक और गैलरी की एक्सेस होती है। गोया आप बहुत सी जगहों पर अपना पर्सनल डाटा शेयर कर रहे होते हैं और ये सब डाटा अल्टीमेटली गवर्नमेंट या बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के पास पहुंच जाता है। एक बार डाटा कलेक्ट हो जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इसको मल्टीपल तरीकों से यूज किया जा सकता है। पर्सनल डाटा का इस्तेमाल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव यूजेस की बात करें तो सिक्योरिटी को मेंटेन करने में डाटा का इस्तेमाल लाजमी है। आज के ज़माने में डाटा के बिना किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एआई एल्गोरिथम्स की मदद से डाटा को एनालाइज करना, टेररिस्ट और क्रिमिनल्स का डाटाबेस बनाना या उनको ट्रैक करना क्राइम को कंट्रोल करने में बहुत अहमियत रखता है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, सेफ सिटी कैमरा सिस्टम और स्मार्ट पुलिसिंग जैसे सक्सेसफुली सिक्योरिटी मॉडल्स एआई और डाटा एनालिटिक्स की वजह से काम कर पा रहे हैं। इस वक्त दुनिया के 62 मुल्कों में फेशियल रिकॉग्निशन वाले सिक्योरिटी सिस्टम काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी के अलावा एआई एल्गोरिथम्स डिजीज आउटब्रेक या एपिडेमिक को भी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने और कंट्रोल करने के काम आ रही हैं। फॉर एग्जांपल एम्बर्स नामी एआई फोरकास्टिंग सिस्टम ने 2013 में चिली और अर्जेंटीना में हंटा वायरस के आउटब्रेक को प्रिडिक्ट किया था।
इसके अलावा एम्बर्स ने 2013 और 2014 में वेनेजुएला और ब्राजील में होने वाले पॉलिटिकल अनरेस्ट को भी प्रिडिक्ट किया था। ये तो डाटा के पॉजिटिव यूजेज की कुछ एग्जांपल्स थी, मगर शायद आप सोच रहे होंगे कि हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी से हमें रियल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ सकता, या हमारे पर्सनल डाटा को गवर्नमेंट्स या टेक्नोलॉजी कंपनीज कैसे मिसयूज कर रही हैं। तो इसका जवाब ये है कि एआई आने के बाद आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी और रियल लाइफ मिक्स हो चुकी है, और आपके डाटा की बेसिस पे आपकी रियल लाइफ को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो इस डाटा को सेंसरशिप और रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए यूज कर सकती हैं। इसी तरह इलेक्शन रिजल्ट्स चेंज करने या किसी मुखालिफ कम्युनिटी को सप्रेस करने के लिए भी लोगों का पर्सनल डाटा यूज किया जाता है। लोगों के ईमेल, चैट्स, फोन कॉल से लेकर हर ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक किया जाता है। फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप या ऐसी दूसरी ऑनलाइन ऐप्स जिन्हें सेफ समझा जाता है, वहां पर लोगों की प्राइवेट चैट्स तक भी हुकूमतों की एक्सेस में होती हैं। या फिर ये प्लेटफॉर्म दूसरी कंपनीज को डाटा सेल भी कर देते हैं। सिक्योरिटी के नाम पे शहरियों की जासूसी और सर्वेलेंस की जाती है, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। दुनिया में कुछ मुल्क तो ऐसे भी हैं जो सिविल लिबर्टीज यानी शहरी आज़ादियों को तस्लीम भी नहीं करते और अपने शहरियों की ट्रैकिंग या सर्वेलेंस करने और उनके हर किस्म के डाटा तक एक्सेस हासिल करना अपना हक समझते हैं। इन मुल्कों को ऑटोक्रेटिक स्टेट कहा जाता है। चाइना को ऑटोक्रेटिक स्टेट का लीडर समझा जाता है और ये अपने सिटीजन्स की सख्त तरीन सर्वेलेंस करता है। चाइना का एआई सर्वेलेंस सिस्टम दुनिया के मॉडर्न और एडवांस सिस्टम में से एक है। चाइनीज सर्वेलेंस सिस्टम इस कदर सख्त है कि वहाँ ये चीज़ भी ट्रैक की जाती है कि किसी शख्स ने अपना कूड़ा यानी वेस्ट सही जगह पर फेंका है या नहीं। इसी तरह गाड़ी की पार्किंग तक को मॉनिटर किया जाता है। फिर लोगों के पॉलिटिकल व्यूज पे नजर रखी जाती है और किसी भी तरह के इख्तलाफ को बर्दाश्त नहीं किया जाता। चाइना में सिर्फ सरकारी सोशल मीडिया ऐप्स ही यूज की जाती हैं, जिनका तमाम डाटा गवर्नमेंट के पास होता है। सिर्फ यही नहीं, चाइना अपना ये सिस्टम बहुत से मुल्कों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इस वक्त दुनिया के 50 से ज्यादा मुल्क एआई बेस्ड चाइनीज सर्वेलेंस सिस्टम को यूज कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि चाइना, ईरान या वेनेजुएला जैसे ऑटोक्रेटिक मुल्क ही नहीं बल्कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे डेमोक्रेटिक मुल्क भी अपने शहरियों की जासूसी कर रहे हैं और इनके पास चाइना से भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम मौजूद हैं। हालांकि ये कंट्रीज सिविल लिबर्टीज और ह्यूमन राइट्स को बज़ाहिर बहुत अहमियत देते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में इस बात का क्रेडिट भी लेते हैं कि इनके यहाँ शहरियों को बहुत आज़ादी हासिल है। फॉर एग्जाम्पल 2014 में एडवर्ड स्नोडेन नामी CIA ऑपरेटर के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया था जब उसने बताया कि अमेरिकन गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA की मदद से अपने शहरियों का डाटा इकट्ठा करती है। NSA के इस ऑपरेशन का नाम प्रिज्म था। गूगल और फेसबुक जैसी टेक्नोलॉजी कंपनीज भी इस प्रोजेक्ट में शामिल थीं और इन कंपनीज ने लोगों के डाटा तक NSA को एक्सेस दी हुई थी। अमेरिकन गवर्नमेंट ये डाटा इंग्लैंड के साथ भी शेयर कर रही थी और ये सब ऑपरेशन टेररिज्म को खत्म करने के नाम पे किया जा रहा था। इन मिसालों से ये बात तो समझ में आ गई है कि लिबरल डेमोक्रेसीज हों या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, लोगों की प्राइवेसी किसी जगह भी महफूज नहीं है। फिर एआई सर्विलेंस की मदद से लोगों का जो पर्सनल डाटा इकट्ठा किया जा रहा है उसे लोगों को सप्रेस करने, उनकी आवाज़ को दबाने और उनकी ज़िंदगियों को मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस डाटा के एनालिसिस से ये पता लगाया जा सकता है कि आप कहीं एंटी गवर्नमेंट तो नहीं। तो अगर कोई शख्स गवर्नमेंट की मुखालफत कर रहा है तो उस तक गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडा वाली न्यूज़ पहुंचाई जाती हैं। एंटी गवर्नमेंट मटेरियल को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। ट्रोल्स और बॉट्स के जरिए डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। आपकी ऑनलाइन हिस्ट्री को देख के आप तक वही डाटा पहुँचाया जाता है जिससे गवर्नमेंट को फायदा हो। फेमस ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर को हायर किया जाता है कि वो प्रो गवर्नमेंट कंटेंट बनाएं। फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट कुछ भी शेयर करें तो आपकी पोस्ट डिलीट कर दी जाती है या उसकी रीच कम कर दी जाती है। इवन आपका अकाउंट भी डिलीट हो सकता है। फिर गवर्नमेंट्स ऐसे लॉज बनाती हैं कि लोगों पे लीगल केस बना के उनको सजा भी दी जाती है। सेंसरशिप या इंटरनेट बैन करना भी गवर्नमेंट्स का एक अहम टूल है। मिसाल के तौर पे ईरान में प्रोटेस्ट रोकने के लिए या इंडिया कश्मीर में सेपरेटिज्म को दबाने के लिए अक्सर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन को डिजिटल ऑपरेशन कहा जाता है और पर्सनल डाटा की सर्विलेंस की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया के लोग डिजिटल ऑपरेशन फेस कर रहे हैं और 1984 नावल की तरह हर वक्त बिग ब्रदर आपको देख रहा है। डिजिटल ऑपरेशन और लोगों को कंट्रोल करने के अलावा लोगों का पर्सनल डाटा इकट्ठा करने की दूसरी बड़ी वजह इकोनॉमी है। कहा जाता है कि डाटा इज द न्यू ऑयल और यही वजह है कि गवर्नमेंट्स और बिग टेक्नोलॉजी कंपनी ज्यादा से ज्यादा डाटा एक्वायर करना चाह रही हैं।
आने वाले वक्त में इकोनॉमीज डाटा की बेसिस पे चल सकेंगी, क्योंकि पर्सनल और प्राइवेट डाटा की मदद से लोगों की प्रेफरेंसेस और उनके लाइक्स, डिसलाइक्स और उनकी परचेजिंग प्रेफरेंसेस का भी पता लगाया जा सकेगा। और जिस कंपनी के पास कंज्यूमर्स का ज्यादा डाटा होगा वो उतना ही अच्छा और मार्केटेबल प्रोडक्ट बना सकेगी। इस डाटा का एनालिसिस करने और डाटा की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करने के लिए एआई एल्गोरिदम्स की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि इस वक्त चाइना और अमेरिका जैसी सुपर पावर्स के बीच ज्यादा से ज्यादा डाटा इकट्ठा करने और एडवांस एआई सिस्टम डिजाइन करने की दौड़ लगी हुई है। चाइना और अमेरिका ज्यादा से ज्यादा मुल्कों को अपने एआई सिस्टम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितने मुल्क इनके एआई सिस्टम को यूज करेंगे उन सब का डाटा इनके पास आ जाएगा। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि दुनिया का कौन सा मुल्क किस सुपर पावर की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। डेटा हासिल करने के लिए मेटा, ट्विटर, अमेज़न, गूगल, एप्पल और हवावे जैसी कंपनीज गोल्ड माइंस यानी सोने की कान जैसी इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि इनके पास कंज्यूमर्स का रियल डाटा मौजूद है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनीज की सबसे बड़ी जरूरत है। वक्त के साथ साथ इंटरनेट का यूजेज बढ़ने से ऑनलाइन डाटा की अवेलेबिलिटी भी बढ़ रही है और साथ ही इन कंपनीज की वैल्यू भी, लेकिन लोगों की प्राइवेसी भी उतनी ही ज्यादा कंप्रोमाइज हो रही है। तो आखिर एक आम शख्स अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी और पर्सनल डाटा को कैसे सिक्योर कर सकता है? प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस तो इंडिविजुअल लेवल पे लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपना पर्सनल डाटा किसी भी अनऑथराइज्ड ऐप, वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ ना शेयर किया जाए। अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में सिर्फ ऑथराइज्ड ऐप्स, वेबसाइट और वीपीएन का यूज किया जाए। जरूरत के वक्त एनोनिमस या प्राइवेट ब्राउजिंग की जाए, जिसमें आपकी आइडेंटिटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रिवील ना हो। इसी तरह सोशल मीडिया पे गैर जरूरी तौर पे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर ना की जाए। इन स्टेप्स से किसी हद तक आप अपनी प्राइवेसी को सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिविजुअल से ज्यादा गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करें। इस चीज को इंश्योर किया जाए कि जो भी डाटा इन गवर्नमेंट्स की तरफ से इकट्ठा किया जाता है वो सिर्फ सिटीजन्स की वेलफेयर के लिए यूज हो। कुछ कंट्रीज में लॉज भी बनाए जा रहे हैं ताकि सिटीजन की प्राइवेसी ब्रीच ना हो, जैसा कि अमेरिका में एआई बिल ऑफ राइट के नाम से लॉ इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसके अलावा बहुत से मुल्कों ने प्राइवेसी ब्रीच करने या डाटा के मिसयूज करने पर टेक्नोलॉजी कंपनीज को फाइन भी किए हैं ताकि वो लॉज के अकॉर्डिंग काम करें। 2019 में यूएस ने फेसबुक को $5 बिलियन का फाइन किया, क्योंकि फेसबुक ने कैम्ब्रिज एनालिटिका नामी कंपनी को अपने 8 करोड़ यूजर का डाटा प्रोवाइड किया था। इन स्टेप्स की वजह से कंपनीज कुछ केयरफुल तो हुई हैं, लेकिन अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि आपका ऑनलाइन डाटा महफूज है। और हमारे नज़दीक तो ये मुकम्मल तौर पे मुमकिन भी नहीं है कि आपका ऑनलाइन डाटा 100% सिक्योर हो जाए। इसका सिंपल हल ये है कि अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को जिस हद तक हो सके कम किया जाए और सिर्फ सिक्योर प्लेटफॉर्म यूज किया जाए। साथ साथ लोगों को डिजिटल प्राइवेसी के बारे में अवेयरनेस दी जाए और इस बात के लिए आवाज उठाई जाए कि गवर्नमेंट्स लोगों की प्राइवेसी की हिफाजत करें। दोस्तों, आपके ख्याल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्राइवेसी को किस तरह सिक्योर किया जा सकता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एआई से रिलेटेड मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।